अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। इस्माइली मुसलमानों का जो जनरली आजकल दुनिया में इमेज है वो एक बहुत ही पॉजिटिव इमेज है, क्योंकि जो इस्माइली हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, वेल सेटल्ड हैं, स्टेबल हैं। और पिछले दिनों अभी आगा खान का इंतकाल हुआ है और उनके बाद उनके बेटे ने इमामत के फ़राइज़ अंजाम देना शुरू किए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्माइलियों के अंदर 12वें इमाम से जो 2 मेजर सॉरी जो शिया मुसलमानों के अंदर 12वें इमाम से जो 2 मेजर डिविजन्स हैं, एक के नज़दीक इमाम हाज़िर होता है और एक के नज़दीक इमाम गायब होता है। जिनके नज़दीक इमाम हाज़िर होता है वो इस्माइली शिया मुसलमान कहलाते हैं और उनके मुताबिक आगा खान जो हैं वो इस दुनिया में खुदा के नायब हैं और वो इस्लाम की तमाम तर तालीमात को री-इंटरप्रेट करने की ना सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि इख्तियार भी रखते हैं। और आगा खान ने जो ज़ोहर और असर की नमाज है वो साकित कर रखी थी। उसके अलावा ये अपने मानने वालों से चंदा इकट्ठा करते हैं। और जो पिछले आगा खान जिनका इंतकाल हुआ, हमने देखा कि उनका जो लेविश लाइफस्टाइल था, जिसमें वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स अपनी बीवियों की तलाकों को सेटलमेंट करने पर लगाते हैं, और उसके अलावा वो महंगी फ्रेंच वाइन से महजूज होते देखे जा सकते हैं। उसके अलावा वो जो डेवलपमेंट के काम करते हैं उनको भी वो अपने एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर यूज करते हैं। तो आज सलीम लालानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सलीम लालानी साहब जो हैं बाय बर्थ एक इस्माइली मुसलमान हैं, लेकिन अब वो इस इस्माइली सेक्ट को छोड़ चुके हैं और वो आज हमसे अपनी कुछ इनसाइट्स शेयर करना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं सलीम लालानी साहब की जानिब जाऊं, मैं लोगों की तवज्जो जनवरी 930 ईस्वी के अंदर अबू ताहिर करामती के वाक़ये की जानिब भी दिलवाना चाहूंगा, जब अबू ताहिर करामती ने खाना काबा के ऊपर हमला किया, हजारों हाजियों को कत्ल किया और उसके बाद उसने वहां से हिजरा अस्वद को उखाड़ा और अगले 22 साल तक उसे अपने बाथरूम में रखा और उसके ऊपर पाखाना और पेशाब करता रहा। और बाद में फातमी खुलफा की इंटरवेंशन के बाद हिजरा अस्वद 951 ईस्वी में जाकर उसके सक्सेसर से रिकवर किया और आजकल मुसलमान जिस हिजरा अस्वद को चूमते हैं उस पर अबू ताहिर करामती जो है वो पेशाब कर चुका है। अबू ताहिर करामती जो है वो एक इस्माइली मुसलमान था और उसके बाद जो 11th सेंचुरी है उसके अंदर हसन बिन सबा जिसने ऑर्डर ऑफ असैसिन्स जो है वो फाउंड किया था, वो भी एक इस्माइली था, वो उनका निजारी सेक्ट से ताल्लुक रखता था। तो सलीम लानानी साहब, इससे पहले कि हम इस्माइली मुसलमानों की तारीख के ऊपर जाएं, मुझे बताइएगा कि आप एक इस्माइली मुसलमान के तौर पर पैदा हुए और इस्माइली मुसलमान जो हैं वो चंदे भी देते हैं, नमाजें भी माफ करवाते हैं, तो किस बात ने आपको मजबूर किया कि आप इस्माइली इस्लाम जो है उसे छोड़ दें? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मुझे मौका दिया आपके चैनल पे आने का और अपनी बात रखने का। आपके इंट्रोडक्शन में आपने एक बात कही थी कि आगा खान साहब जो हैं, वो कुछ लोग उनको खुदा का नुमाइंदा मानते हैं। ये गलत बात है। वो खुदा का नुमाइंदा मानते हैं कुछ लोग, लेकिन हकीकत में वो खुदा है। ये जो ईमान है कि आगा खान साहब खुदा है, सिर्फ खुदा नहीं है, वो हिंदू भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। और ये सारी बातें, इसका सबूत कि ये जो ईमान है आगा खानी का, ये लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये बातें जो है उनको इस तरह उनकी परस्तिश की जाती है जमात खानों के बंद दरवाजों के पीछे। वो आपको मैं बताऊंगा सबूत के साथ, अगर वक्त रहा तो ये मैं आपकी एक बात को दुरुस्त करना चाह रहा था। सबसे पहले, वो सिर्फ खुदा के नुमाइंदे नहीं है, वो खुदा है और इस्लामी खुदा भी है और हिंदू भगवान भी है। तो तो इसकी मजीद बात आगे करेंगे, लेकिन सलीम साहब, आप मुझे आपने 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 इस्माइली इस्लाम के अंदर आंख खोली और अमूमन जो हैं इस्माइली जो हैं वो अपनी कम्युनिटी के अंदर बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, एक दूसरे के बहुत काम आते हैं। लेकिन क्या इस्माइली मुसलमान जो हैं बकिया मुसलमानों को, जैसे अहमदी मुसलमान हैं
या सुन्नी मुसलमान हैं या बकिया जो अहले तशी हैं, जो बकिया रेगुलर शिया मुसलमान हैं, क्या उनको भी वो अपने साथ उसी तरह एक मुस्लिम ब्रदरहुड का हिस्सा समझते हैं, या वो सिर्फ अपने आप को ही स्पेशल और डिवाइन मखलूक समझते हैं बनी इसराइल की तरह? नहीं, वो इंक्लूसिविटी में मानते हैं। अब हर एक वो ये कहते हैं कि भाई इस्लाम के 73 फिरके हैं, उसमें से हम एक हैं, और वो दूसरे फिरकों को रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये उनका नजरिया है दूसरे मुसलमानों की तरफ। लेकिन बात ये है ओवैस भाई कि दूसरे मुसलमान को उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और वो जो कुछ भी नहीं मालूम है वही काम मैं कर रहा हूं दुनिया के सामने लाने के लिए, जिसके लिए मैंने एक मेरा छोटा सा यूट्यूब का चैनल खोला हुआ है, और उसमें मैंने 200 वीडियोस बनाई है। और उन 200 वीडियोस में मैंने ये सारी बातें जो मैं अभी बता रहा हूं आपको कि आगा खान की डिविनिटी के ऊपर उसके सबूत एकदम एक्सप्लिसिटली डॉक्यूमेंट्री सबूत मैंने मेरे वीडियोस पे डाले हैं। और वो सबूत के इंटरनेट पे आने से सिस्टम पे क्या फर्क पड़ा, आगा खान मरहूम जो थे उन्होंने किस तरह मुझे लीगली चैलेंज किया, और फिर मैंने कैसे उनको लीगली चैलेंज किया, वो सारी कहानी उन 200 वीडियोस में है। सलीम जो भाई, सलीम भाई, जी, आपको जिन आगा खान का इंतकाल हुआ है, सिर्फ उन आगा खान से जाती तौर पर कोई शिकायत है, या आपको पूरे इस्माइली इस्लाम से, पूरे इस सेक्ट को आप एक ऑपरेसिव सेक्ट समझते हैं, जिस तरह एक मिर्जा साहब का अहमदी इस्लाम है? ऑपरेसिव सेक्ट मुरीदों की वजह से नहीं है, ऑपरेशन है, बेवकूफ बनाया गया। लेकिन किसको बनाया गया उसकी हम बात करते हैं, और कैसे बनाया गया वो भी बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे बड़ा बेवकूफ बनाया गया इस्लामिक उम्मा को। दूसरा बड़ा बेवकूफ उसका खुद का मुरीद। और तीसरा बड़ा बेवकूफ दुनिया भर का जो टैक्स पेयर है वो है। ये तीन कैटेगरीज है जिनको आगा खान की सिस्टम ने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है अभी तक। अब इंटरनेट आ गया है तो वो जकड़ जो है, उसकी पकड़ जो है वो ढीली होती जा रही है। लेकिन ये तीन ग्रुप्स हैं कि जिनको आगा खान की सिस्टम ने बहुत सक्सेसफुली 100 सवा सौ साल से बेवकूफ बना के रखा हुआ है। लेकिन सलीम साहब, जो एक आम इंसान है, उसे तो आगा खान जो डेवलपमेंट फाउंडेशन है, उसके फलाही प्रोजेक्ट्स नजर आते हैं। पाकिस्तान में आगा खान हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, आगा खान के कम्युनिटी सेंटर्स काम कर रहे हैं, आगा खान का एजुकेशनल बोर्ड है, उनके स्कूल्स काम कर रहे हैं। तो ये जो सारे फलाही काम हैं आगा खान फाउंडेशन के, ये आपके नजदीक सिर्फ और सिर्फ एक फसाड है, और असल बात, असल हकीकत कुछ और है? हालांकि जब उनकी आखिरी रसूमात थी तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो हैं स्पेशली लिस्बन गए थे, और उसके बाद उन्होंने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की थी। तो आगा खान का जो इन्फ्लुएंस है खासतौर पर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, और पूरी दुनिया की जो उम्मत मुस्लिमा के ममालिक हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं सलीम साहब? उसको हकीकत की नजर से देखता हूं मैं। जो दुनिया देखती है वो एक धोखा है और एक फरेब है। मैं आपको आगा खान हॉस्पिटल की बात करता हूं, शुरू वहीं से करते हैं। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे ख्याल में जिया साहब थे कि अयूब खान थे, मुझे याद नहीं है। लेकिन कराची में एक बहुत ही प्राइम रियल एस्टेट जमीन थी, वो आगा खान को दी गई थी एज अ गिफ्ट।
कि भाई आप यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाओ, या फिर आगा खान ने बोला होगा कि मुझे हॉस्पिटल बनानी है, तो उन्होंने एक जगह उनको दी, ये कंडीशन पे कि वो चैरिटेबल हॉस्पिटल होगी। आज आगा खान हॉस्पिटल आप जाके दिखाओ, गरीब आदमी तो दूर की बात है, मिडिल क्लास आदमी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक 7 स्टार रिजोर्ट है वो। और ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, आप अफ्रीका में चले जाओ, उनकी जो हॉस्पिटल्स है, आप उनकी स्कूल्स में एडमिशन लेके दिखाओ। तो आपने जो कहा कि ये कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, ये इदारे पूरी दुनिया में है, कितना बड़ा नाम है, लेकिन एक आदमी मेरे सामने आके ये बता दे कि ये सारे जो इदारे हैं, क्या वो चैरिटेबल हैं? नहीं है, बल्कि यानी चैरिटी यानी का फसाद है। सलीम साहब, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी ने फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर की जो जमीन थी वो ये कहकर हासिल की थी कि इसके ऊपर हम आर्मी को ट्रेनिंग करवाएंगे, और बाद में उन्होंने वहां पर मार्केट खड़ी कर दी। तो इसी तरह आगा खान ने भी झूठ बोलकर कराची में आगा खान हॉस्पिटल की जमीन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हथियाई कि यहाँ पर हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाएंगे, और बाद में उन्होंने उसको एक बिजनेस एंटिटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो बिल्कुल। सलीम सलीम साहब, उसके अलावा जो आगा खान का लेविश लाइफस्टाइल है, आगा खान की जो रियल एस्टेट हैं, आगा खान की जो अंग्रेज खवातीन में दिलचस्पियां हैं, इन सारे को देखने के बावजूद जो उनको मानने वाले हैं, हमें बताया जाता था कि जब वो गिलगित हुंजा जाते हैं तो वहां पर इस्माइली लड़कियां अपने बाल बिछाती हैं। क्या ये बात ठीक है? गिलगिट हुंजा में क्या होता है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं वहां कभी गया नहीं। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी गुजारी है आगा खान सिस्टम में, और मैंने ये मंजर कभी नहीं देखा। हम्म। तो तो फिर ये भी मैं कहूंगा ये एक आम जो इस्माइली मुसलमान है वो आगा खान को के ऊपर इतना फिदा क्यों है? क्या उसको नजर नहीं आता कि जो शख्स जो है एक स्पिरिचुअल डिविनिटी का दावा कर रहा है, उसकी अपना जो पर्सनल लाइफस्टाइल है वो उस स्पिरिचुअल डिविनिटी के बिल्कुल मुखालिफ है, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट है। सलीम साहब, जब आदमी अंधा हो जाता है, क्या उसको दिखता है? आपको बचपन से लेकर आपकी, सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, पहला काम ये होता है। उसको हम बैयत कहते हैं। बच्चा जैसे पैदा हुआ, माँ बाप उसको लेके आए जमात खाने में, और फिर सिस्टमैटिक तरीके से उसको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है पूरी जिंदगी। रिसर्च काफी हुआ है ये फील्ड में कि इंडोक्ट्रिनेशन कितना पावरफुल होता है। बच्चा बड़ा हो जाएगा, पीएचडी बन जाएगा, एजुकेटेड बनेगा, और बहुत ही अच्छा इंसान होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, लेकिन आगा खान के मामले में वो कुछ नहीं देख पाएगा, कुछ भी नहीं देख पाएगा। और अगर कोई उसको दिखाएगा तो वो भागेगा, जैसे वो मेरे से भागते हैं। मैंने 2-4 साल से मैं उनके पीछे पड़ा हूं कि भाई, आप आगा खान की तारीफ करते थकते नहीं हो, आप मेरे चैनल पे आके बताओ तो सही कि भाई क्या है आगा खान। एक बंदा नहीं आया, न उसका मुरीद आया, न उसका लीडर आया, न आगा खान आया, कोई नहीं आया। और अभी तक मेरा वो चैलेंज ओपन है, आपके माध्यम से, आपके जरिए से मैं ये चैलेंज फिर से देता हूँ इस्माइलियों को, कि आप जो कहते हो कि आगा खान बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, मुझे एक अच्छा काम बता दो मेरे चैनल पे आके। लेकिन आप नहीं आ सकते हो, क्यों? और आप आए नहीं हो 4 साल से, इसकी वजह यह है कि मैं जो बोल रहा हूं वो सच है। न सिर्फ सच है, लेकिन सबूत के साथ सच है। और आपको मालूम है कि आप झूठ हो, और उसका सबूत यह है कि एक बंदा भी नहीं आया 4 सालों में। नहीं आ सकते, वो पॉसिबल नहीं है। सलीम साहब, आगा खान की जो फैमिली है उसका जो लेविश लाइफस्टाइल है, उसका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ और सिर्फ मुरीदों की चंदे से हासिल करदा जो बिजनेसेस हैं, एस्टैब्लिश करदा जो चैरिटी एम्पायर्स हैं, वो हैं सलीम साहब? नहीं, उसकी इनकम सोर्स जो है वो, एक तो मुरीद के पैसे हैं
जो तकरीबन $15 बिलियन हैं साल के। और उसके अलावा जो गरीब मुल्कों को लूटा जाता है, गरीब तो छोड़ो, कनाडा को भी लूटा गया, अमेरिका को इतना नहीं लूटा अभी तक, लेकिन जो गरीब मुल्कों की हम बात करें तो वो क्या करते हैं कि एकेडीएन जो है, आपको मालूम है कि आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, ये 125 कंपनीज इसके अंडर में है और ये फॉर प्रॉफिट कंपनीज है। फॉर एग्जांपल आगा खान हॉस्पिटल कराची में, ये वैसे तो लीगली ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, आगा खान हेल्थ सर्विसेज, लेकिन हकीकत में इतनी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करती है कि आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। अब ये आगा खान हॉस्पिटल की जो इनकम है, ये तो एक सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि ऐसे हजारों इदारे, हजारों बिजनेसेस दुनिया भर में फैले हुए हैं और वो उनको चैरिटी का फसाद देते हैं और फिर वहां से वो इनकम निकालते हैं। लेकिन कमाल देखो, ऐसा कमाल आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा और किसी को करते हुए नहीं देखा होगा कि आप एक तो इतने सारे पैसे बनाते हो इन गरीबों से, लेकिन आपको लोग एक चैरिटेबल पर्सन की तरह देखते हैं। ये कमाल है, ये कैसे कोई कर सकता है? और ये होता है प्रोपेगेंडा से। आपको पैसे खर्चने हैं, जैसे मुरीदों को ब्रेन वॉश किया उसी तरह ग्लोबल कम्युनिटी को ब्रेन वॉश किया। और ब्रेन वॉशिंग जो मशीनरी है, प्रोपेगेंडा मशीनरी है, मैं नहीं समझता हूं कि हिटलर की भी इतनी पावरफुल प्रोपेगेंडा मशीनरी होगी जो आगा खान की है। और इसीलिए वो एक हाथ पे पैसे लेता है लेकिन दिखाता ये है कि मैं देता हूं। ये आप मुझे, मैं चैलेंज करता हूं आपको, एक बंदा आप मुझे हिस्ट्री में दिखा दो कि जिसने ये हासिल किया। तो सलीम साहब, आप किस एज तक इस्माइली मुसलमान थे और आपने क्या सिर्फ और सिर्फ इस फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की वजह से आगा खान सेक्ट को छोड़ने का, इस्माइली सेक्ट को छोड़ने का फैसला किया, या इसके पीछे जो दूसरी आइडियोलॉजिकल रीजंस थी वो भी कार्य फरमा थी? मैं एक बहुत ही स्टॉन्च आगा खानी मुरीद था ओके। 2014 तक, आज लेकिन से 11 साल पहले तक। 11 साल पहले तो, लेकिन कुदरत का करना और मेरी आंखें खुली, अचानक एक हादसा हो गया। हादसा ये हो गया कि एक हमारे जमात खाने में काफी रिलीजियस मीटिंग्स होती हैं, उसको मजलिस बोलते हैं। मजलिस होती है, रिलीजियस मीटिंग्स, और काफी सारी होती है और उसमें काफी सारे पैसे जमा होते हैं आगा खान साहब के लिए। तो वो मजलिस को कंडक्ट करने के लिए एक मुखी होता है। मुखी यानी लीडर, लीडर आगा खान का लीडर, के जो आगा खान के बिहाफ पे पैसे बटोरता है और फिर इदारा जो है वो पैसे आगा खान तक पहुंचा देता है। वो कहानी अलग है, लेकिन ये मुखी जो है वो आगा खान का नुमाइंदा बन जाता है जमात खानों में। और जमात जो है उसको आगा खान समझती है, उसको खुदा समझती है, उसको खुदा उसको तो नहीं समझती है, गलत बात बोली मैंने, लेकिन उसको आगा खान का नुमाइंदा समझती है और आगा खान को खुदा समझती है। अब वो मुखी को पैसे देती है और मुखी उनको दुआएं देता है कि आगा खान तेरे गुनाहों को माफ कर दे, आगा खान तेरी कमाई में बरकत दे, वगैरह वगैरह। ये अलग कहानी है। तो वो मुखी मैं बना उस मजलिस का। और जब आपको मुखी बनाया जाता है तो आपको एक इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको मुखी के तौर पे क्या बोलना है, क्या करना है, कैसी दुआएं देनी है, कैसी नहीं देनी है। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए एक इंडक्शन सेशन होता है। अब उस इंडक्शन सेशन में मैं भी था, दूसरे मुखी भी थे, क्योंकि मजलिसेस जो है बहुत सारी मजलिसेस होती है, तो सारे मुखी और उनकी बीवियां आई हुई थी। तो एक मुखी की बीवी ने, जो मेरे बराबर में बैठी थी, उसने एक सवाल कर दिया और वो सवाल वो वजह थी कि जिसकी वजह से मैंने वो मजहब छोड़ दिया। और वो सवाल ये था कि
वो जो कंडक्टर था, उसको ये सवाल किया ये लेडी ने कि मलिक भाई ये बताइए कि अगर कोई मेरे पास आए और ये कहे कि मेरा एक मरहूम है, गुजर चुका, वो मरहूम को ये मजलिस में ज्वाइन होना है तो कैसे ज्वाइन हो, उसका तरीका क्या है? जिंदा आदमी तो ज्वाइन हो सकता है, उसका तरीका है, लेकिन अगर मरहूम कोई मरा हुआ है, कब्र में डटा हुआ है, वो आकर मुझे बोले कि मुझे ये मजलिस में ज्वाइन होना है, तो मैं कैसे करूं? अब इसका जवाब क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सवाल ये होगा कि भाई जो मरा हुआ है वो मजलिस में कैसे ज्वाइन होगा, वो आएगा कैसे मजलिस में? लेकिन वो जो कंडक्टर था मजलिस का, उसने जवाब क्या दिया मालूम है? क्या? उसने बोला ऐसे ही उसको ज्वाइन कर दो, एडमिट कर दो, जैसे आप जिंदा आदमी को करते हो। अब वो लेडी तो खुश हो गई, लेकिन मेरा दिमाग चकरा गया। एक कुछ हुआ मुझे उस वक्त, उस पल में, कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मरा हुआ आदमी और इत्तेफाक की बात देखो, वो मजलिस क्या है मालूम है? जो हसन सब्बा की आपने बात की ना शुरू में, हसन सब्बा के जो लोग थे, जो लोगों को कत्ल करते थे, उनको एक नाम दिया गया था, फिदाई। जी, जी। फिदाई आपको मालूम है, वो आदमी होता है ईरानियन में कि जो किसी के लिए मरने को तैयार होता है, उसको फिदाई बोलते हैं। मैं जी, आप हाँ पे जी। फिदा हो गया, है ना? तो ये मजलिस का नाम है फिदाई। और ये फिदाई इसलिए आगा खान ने बनाई क्योंकि वो जो हसन सब्बा के मुरीद थे, जो इमाम के लिए जान देने के लिए तैयार थे, ये जो अभी के फिदाई हैं 2025 में, वो भी वो काम कर सकते हैं अगर आगा खान उनको बोले। तो ये मजलिस उन लोगों की है कि जो उस फिदाई के ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स आगा खान की आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं। और अगर आगा खान कल सुबह ये बोले कि भाई ये मिशन पे आपको जाना है और ये काम करना है जो हसन सब्बा ने किया, तो आपको वो करना है, वो आपको करना है, उसको फिदाई बोलते हैं। और ये मेंबर्स जो हैं फिदाई के, वो ये है। अब ये लेडी पूछती है कि भाई मरहूम को जो है फिदाई का मेंबर बनवाना है, और काफी लोग आते हैं कि भाई हमको मरहूम को बनाना है। तो मेरे दिमाग में सवाल ये पैदा हुआ अवैध भाई, कि मरा हुआ आदमी, अब मैं मुखी हूं फिदाई का, कमांडर इन चीफ। कल सुबह कोई मिशन हुआ, मिलिट्री मिशन हुआ, मैं कमांडर इन चीफ हूं। हाँ, और मुझे जिंदा सोल्जर को तो लेके जाना है, लेकिन मुर्दे को भी लेके जाना है मुझे लड़ाई पे। तो मेरा और दिमाग गया है। उसके कुछ चार्जेस भी होते हैं? हाँ, उसकी फी होती है, एंट्री सबको नहीं मिलती है। ये एक सीक्रेटिव मजलिस है कि जिसमें आपको एंट्री फी देनी है। एंट्री फी देने के बाद में एक लंबी लाइन होती है दूसरे रिचुअल्स की, रस्मों की, कि जिसमें हर कदम पे आपको पैसे देने हैं। वो तो स्टोरी अलग है। लेकिन आपने ये मुझे पूछा कि मैं कैसे अलग हुआ, क्या बत्ती खुली मेरी? तो बत्ती यहाँ खुली कि मुर्दे को मैं कैसे लेके जाऊंगा। तो जब अब मैं मीटिंग में, तो ये कंडक्टर को ये सवाल नहीं पूछना चाह रहा था क्योंकि उसकी बेइज्जती हो जाती। तो जब इंटरवल हुआ, तब मैंने उसको साइड में लिया और मैंने पूछा, मलिक भाई ये बताओ कि जिंदा को तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन मुर्दा को कैसे लेके जाऊंगा? तो वो भी चकरा गया। तो बोलता है कि भाई इमाम ने ये बोला है तो बोला है। अब मुझे, और वो सरकने लगा मलिक भाई। तो मैंने उसको बोला, नहीं नहीं, आप जा कहाँ रहे हो भाई, मुझे जवाब दो, मैं मुर्दा को कैसे लेके जाऊंगा? तो बोलता है भाई मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं बोला जवाब नहीं है तो जवाब लेके आओ। हमारा मजहब एक ऐसा मजहब है, फिरका ऐसा है कि जहां जिंदा इमाम है सवाल पूछने के लिए, इमाम को पूछो। सलीम ये बोल रहा है कि मुर्दे को कैसे लेके जाएगा मिशन के ऊपर। तो बोलता है ठीक है चलो, तो जिद कर रहा है तो मैं पूछूंगा। 5 हफ्ते हुए, उसके बाद उसका फोन आया
और फोन पे उसने जवाब दिया। मैं बोला भाई बोलो, मुर्दे को कैसे लेके जाऊंगा? तो बोला इमाम ने बोला है इसलिए लेके जाओगे। मैंने उसको उसी वक्त बोला फोन के ऊपर, आज से मैं इस्माइली नहीं हूं, खत्म हो गई बात। क्योंकि मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ धोखेबाजी हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे। पूरी जिंदगी मैंने पैसे दिए आगा खान को, जब मैं गरीब था तब भी और जब मैं अमीर था तब भी। नहीं, पूरी आगा खान ने आपको क्या जवाब भिजवाया था कि मुर्दे को कैसे आप शामिल करेंगे नहीं, फिदायीन के उसने अंदर? जवाब नहीं दिया ना। उसने मलिक को ये कहा कि सलीम को ये बोल दो, कम से कम मलिक ने ये मुझे बोला कि मैंने पूछा, तो ओके। उन्होंने ये जवाब दिया कि मैंने बोला है इसलिए लेके जाओगे, कैसे लेके जाओगे उसका जवाब नहीं दिया। यानी तुझे आप बोला आप गया है। आप ठीक कह रहे थे कि जो आगा खान है वो अपने आप को खुदा समझता है। जी, समझता नहीं है, ये राइटिंग में है। तो इस वक्त सलीम भाई, पूरी दुनिया में कितने इस्माइली मुसलमान हैं, और इनके जो खुफिया मजहबी अकायद हैं वो आम मुसलमानों की नज़रों से अब तक क्यों ओझल हैं? और क्या क्योंकि एक सुन्नी मुसलमान इस्माइली मुसलमान बन सकता है? पहली बात का जवाब दे देता हूं आपके सवाल का। पहला आपका सवाल ये था कि क्यों ओझल है, क्यों ना होंगे? आप मस्जिदों को बंद कर दो, मस्जिदों पे दरवाजे पे ताला लगा दो, फिर अंदर जाके कुछ भी करो, बाहर की दुनिया को क्या पता चलेगा? मस्जिदें लेकिन बंद नहीं होती है, मस्जिदें हर बंदे के लिए खुली होती है। वहां कोई भी जाके नमाज पढ़ सकता है। हिंदू का मंदिर खुला होता है, क्रिश्चियन का चर्च खुला होता है, इस्माइलियों का जमात खाना खुला नहीं होता है। उन दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है वो किसी को नहीं मालूम है। और वो जिसको मालूम है जो दरवाजे के पीछे है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो बाहर आके बोले। जिस दिन उसने बाहर आके बोला उस दिन गया काम से वो। गया काम से मतलब उसको मरवा दिया जाएगा? वो एक्सट्रीम है। अभी तक मैं तो जिंदा हूं, लेकिन मरने से बदतर हो जाएगा वो मांगेगा मौत। उसको कहते हैं ऑस्ट्रेसिज्म। ऑस्ट्रेसिज्म एक प्रैक्टिस है, बहुत ही पुरानी और जाहिलाना प्रैक्टिस है कि जो इस्माइलीज करते हैं, मेरे साथ भी किया उन्होंने। तो उसमें होता क्या है कि अगर आपने जुर्रत की इमाम के खिलाफ बोलने की या सिस्टम के खिलाफ बोलने की, तो आपको नाक बाहर कर दिया जाएगा। नाक बाहर का मतलब कि आपसे सबसे पहले तो कोई बात नहीं करेगा, आपसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा, आपके बीवी बच्चे आपको छोड़ देंगे, जैसे मेरे केस में हुआ। आपके साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा, आपको कोई ग्रोसरी तक नहीं देगा। इसको कहते हैं, अभी तक मैंने अपने पोते को नहीं देखा है, उसका जन्म हुआ, वो पैदाइश उसकी हुई, मैंने अभी तक नहीं देखा। आप मौत मांगोगे लेकिन मौत मिलेगी नहीं आपको, अगर आपने जुर्रत की। और इसीलिए लोगों की जबान बंद है, यानी कोई नहीं करेगा। आपके जो बीवी बच्चे और एक पहले इस तरफ आने से पहले, एक जो आम सुन्नी मुसलमान है, जो दूसरे मुसलमान है, वो इस्माइली मुसलमान में कन्वर्ट हो सकते हैं? सुन्नी को तो नहीं करेंगे। उनका उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है कि भाई अगर आपने इसी किसी इस्माइली से शादी की तो वो ऑटोमेटिकली इस्माइली नहीं बन जाएगा। मान लो कि एक इस्माइली है, उसने सुन्नी मुसलमान से शादी की, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सुन्नी मुसलमान इस्माइली बन जाएगा। उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसका 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 जो है कि डिटेल देना पड़ेगा कि आपका पहला मजहब क्या था। और फिर वो असेस करेंगे कि ये कितना रिस्की है और कितना नहीं है। फिर आपका एप्लीकेशन शायद मंजूर हो, शायद ना हो। और इस वक्त पूरी दु- सुन्नी मुसलमान का तो नहीं करेंगे, ये इस मैं वक्त पूरी आपको अभी दुनिया बोल में दूं। इस वक्त पूरी दुनिया में कितने इस्माइली मुसलमान हैं सलीम साहब? अब देखो, सुल्तान मोहम्मद शाह जो 48 इमाम थे,
वो कहते थे मेरे मुरीद 20 मिलियन है। करीम हाजिर इमाम जो अभी गुजरे, वो कहते थे मेरे मुरीद 15 मिलियन है। अब किसकी बात सच है वो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन जब मैं गिनने जाता हूं, जो अंदाजा लगाता हूं, तो 1 मिलियन से कम है। और आपके जो बीवी बच्चे थे उन्होंने आपको इसलिए छोड़ दिया सलीम साहब कि आपने आगा खान कल्ट के खिलाफ बगावत की थी, और वो आगा खान को जो है वो जमीन पर अल्लाह ताला का नायब और हजरत अली का नुमाइंदा समझते हैं, नहीं, इसीलिए आप आज तक अपने पोते को भी नहीं देख सके? नहीं, वो इसलिए उन्होंने नहीं मुझे छोड़ा कि वो आगा खान को खुदा मानते थे, क्योंकि उनका ईमान इतना पक्का नहीं था। बल्कि खुशखबरी मैं आपको ये दूं कि ज्यादातर लोग जो है कि अब ये समझ चुके हैं कि ये कोई खुदा नहीं है, लेकिन वो एक सोसाइटी बाउंड है। सोसाइटी में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोसाइटी को बिलोंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर सोसाइटी के बाहर गए आप, तो कहाँ जाओगे? सुन्नी मुसलमान बन जाओगे? हिंदू बनोगे? क्या बनोगे? नहीं बन सकते। आपका आपकी जो जिंदगी है वो जमात खाने से बंधी हुई है। आपको मालूम होते हुए भी कि ये सब गलत है, इस्लामी तौर पे भी गलत है और ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, वो कभी भी नहीं निकलेंगे सोसाइटी से। वो अपने शौहर को छोड़ देंगे, वो अपने बाप को छोड़ देंगे, अपनी माँ को छोड़ अच्छा देंगे। सलीम साहब, थोड़ा सा इस पर्सनल एस्पेक्ट आपके लिए तकलीफ दे होगा। लोगों को ये बताएंगे कि जमात खाने के अंदर क्या होता है, जमात खाने के अंदर क्या नमाज वैसे ही अदा की जाती है जैसे बकिया मुसलमान अदा करते हैं, आगे कोई आगा खान की तस्वीर लगी होती है? थोड़ा सा अंदर की जो एक्टिविटीज हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे? अंदर क्या होता है कि मस्जिद की तरह नहीं होता है। एक हॉल है कि जहां पर दोनों दीवारों पे आगा खान का फोटो लगा हुआ है और सामने की तरफ उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। और वो नुमाइंदे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिसेस को कांग्रीगेशन को कंडक्ट करवाते हैं। अब जो जब नमाज की बात आती है तो सबसे पहले उसको नमाज नहीं कहा जाता है, उसको दुआ कहा जाता है। और उसको जमीन पे बैठ के पढ़ा जाता है। और वो दुआ जो है उसके अंदर शिर्क होता है। अब जो दुआ पढ़ता है इस्माइली, उसको मालूम भी नहीं है कि वो क्या पढ़ रहा है, क्योंकि वो अरबिक में उसकी उसको पढ़ा जाता है। अब अरबिक तो दूर की बात, उनको जो गुजराती है जो 500 साल पहले लिखी हुई है वो भी नहीं समझ आती, तो अरबिक कैसे आएगी? तो वो तोते की तरह उसको याद करते हैं और पढ़ते हैं। जिनको उनका मतलब मालूम है अरबिक में, सजदा उसको नहीं होता मालूम है? है जी। सजदा नहीं होता है? सजदा होता है और वो अल्लाह को ही होता है। ओके। वो ये कहते हैं अल्लाह मलक सुजूदी वताती। उसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह, मेरा सजदा सिर्फ तेरे लिए है, लेकिन वो सजदा करने से पहले वो आगा खान को खुदा बना डालते हैं। ये कमाल है। तो वो दुआ कैसे आपको मिसलीड करती है एक जगह से दूसरी जगह, वो अलग ही टॉपिक है, जो कभी और करेंगे। तो सलीम साहब, ये बताइएगा कि आपने आगा खान फाउंडेशन के जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट्स हैं उनका जिक्र किया, आपने इनकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनका जिक्र किया, किस तरह से ये एक शख्स को पैदाइश से लेकर जवानी तक जकड़ लेते हैं इसका जिक्र किया। तो आप सलीम साहब, आपको क्या जरूरत थी कि आप अल्लल ऐलान जो है आगा खान के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर देते? आप भी बकिया लोगों की तरह मुनाफकत करते रहते, मुंह पर आगा जी करते रहते, और अंदर से अपने आप को इनसे इनसे लाताल्लुक कर लेते। तो आपने इतनी बहादुरी क्यों दिखाई सलीम साहब कि आप अपनी कम्युनिटी से कट गए? आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। आपने कह दिया कि आपने मुनाफिकत क्यों नहीं की, बस इसीलिए कि नहीं, मैं मुनाफिक नहीं हूं। तो उसके बाद आगा खान की जानिब से आपने कहा कि आपको लिटिगेशन का सामना भी करना पड़ा।
नहीं, लिटिगेशन तक बात पहुंची नहीं। हुआ ये, कहानी इस तरह हुई कि ये जो बगावत करने से पहले मैंने उनको अप्रोच किया कि देखो, मैं पूरा जो है आपका भांडा फोड़ दूंगा अगर आपने गरीबों को लूटना बंद नहीं किया, और मुसलमानों को जो कुरान है, हालांकि मैं तो मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैंने उनको ये कहा कि आपको किसी भी मजहब का इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं तो शिर्क करने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि मुसलमान जो है वो इस चीज के ऊपर बहुत ही सेंसिटिव है। आपको कोई हक नहीं पहुंचता है शिर्क करने का। एक ये, और एक ये कि आपको गरीबों को लूटने का कोई हक नहीं पहुंचता है। अगर आपने ये काम बंद नहीं किया तो मैं आपका भांडा फोड़ दूंगा पूरी दुनिया में। तो उन्होंने, अब मेरे जैसे बागी जो है, उन्होंने बहुत देखे, और मैं भी एक उन्हीं की तरह बागी था, लेकिन मेरे में और पिछले बागी में फर्क ये था, जो वो भूल गए और बहुत ही बड़ी गलती कर डाली, भूल गए कि मैं वो पहला बागी हूं कि जो इंटरनेट के जमाने में काम कर रहा है। पिछले जो बागी थे वो मेरे से तो कहीं ज्यादा पावरफुल थे, और कहीं ज्यादा उनकी बात में दम था। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मेरी ताकत जो है वो इंटरनेट है, जो उनके पास नहीं था। और ये अपनी तकब्बुरी में भूल गए कि सलीम इंटरनेट के जमाने में बागी है, और ये जो इंटरनेट का पावर है वो सबको तोड़ के रख देता है, किसी को नहीं छोड़ता है। आगा खान कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मुझे नकार दिया, उन्होंने कहा कि भाई तेरे से जो होता है कर ले जा। मैं बोला ठीक है। मेरा पहला एपिसोड हुआ तो पूरी दुनिया में जो है, आगा खानी दुनिया में तहलका मच गया, और लोगों को पता चल गया कि अंदर क्या हो रहा है। अब इनको ये मालूम नहीं था कि लोग इस तरह से मुतासिर हो जाएंगे इस बात से, और उनको लगा डर। तो उन्होंने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया में, जहां मैं रहता हूं सिडनी में, वहां पर जो लोकल यहाँ की आगा खानी लीडरशिप है, उन्होंने मुझे एक धमकी वाला लेटर भेजा। उसको लीगल लैंग्वेज में सीज एंड डिसिस्ट कहते हैं। तो सीज एंड डिसिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई आप जो भी कर रहे हो यूट्यूब पे, इसको अभी के अभी बंद कर दो, वरना आपको हम लीगल एक्शन लेंगे आप पे। तो मैंने मेरे लॉयर के जरिए से जवाब दिया कि भाई आपने मुझे धमकी दी है कि आप मुझे कोर्ट में लेके जाओगे, तो प्लीज बिस्मिल्लाह करो। क्योंकि मुझे मालूम था कि वो कोर्ट में लेके कभी नहीं जाएंगे मुझे। क्यों? सीधी सीधी बात यह है कि मैं कोर्ट में जा सकता हूं, वो नहीं जा सकते, क्योंकि मेरा मुझे लगता है कि सलीम लालानी साहब का हमारे साथ जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का कोई इशू पैदा हो रहा है, आई होप कि वो अभी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन सलीम लालानी साहब जो आज की पॉडकास्ट के अंदर होशरुबा इंकशाफात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने आगा खान नेटवर्क के ऊपर सवालात उठाए हैं कि किस तरह से वो चैरिटी के नाम पर इदारे खड़े करते हैं और बाद में उन्हें प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और किस तरह से वो अपने मुरीदों को स्पिरिचुअली उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। सलीम लालानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। लेकिन वो सलीम लालानी कहानी साहब, में, हाँ जी मैं जी, आप मैं वो अपनी बात को कहानी कंटिन्यू कीजिए। जी जी। हाँ, मैं वो कहानी खत्म करता हूँ, क्योंकि वो आपके ऑडियंस के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने उनको ये कहा कि भाई आप लेके जाओ मुझे कोर्ट में, लेकिन जिस दिन आप लेके गए उस दिन आपकी खैर नहीं है। तो वो सलीम लालानी साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप अगर आ अब रही मुझे है, सुन पा रहे हैं? आपको आ नहीं रही लग है, रहा कि आगा खान की बद्दुआ लग रही है आपके इंटरनेट को? मैं भी सोच रहा था। तो तो अपनी 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 बात को कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी। तो हुआ क्या कि जब वो लोकल लीडर से मैं नहीं संभल पाया, तो उन्होंने क्या किया कि आगा खान साहब का जो लॉयर है, उसका नाम है कार्टर रक, वो है लंदन में, और वो क्वीन एलिजाबेथ का और किंग चार्ल्स का वही लॉयर है, कार्टर रक।
तो कार्टर रक ने मुझे लेटर भेजा कि भाई वही सीज एंड डिसिस्ट, कि आप जो है कि अभी के अभी इसको बंद करो, वरना आपको कोर्ट में लेके जाएंगे। और उस लेटर में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, जो आपके ऑडियंस पाकिस्तान में जो है उनको बहुत मजा आएगा इसमें, कि उन्होंने उस लेटर में, जो मैंने मेरे एपिसोड पे दिया हुआ है, कोई भी जाके वो लेटर को पढ़ सकता है, तो उस लेटर में उन्होंने क्या बताया कि ये जो तू बता रहा है कि आगा खान खुदा है, ये बहुत ही गलत बात है। और ये सुनकर मुसलमान जो है मेरे मुरीद को मारेंगे, और अगर उनका खून बहा तो उसकी जिम्मेदारी तेरे पे है। तो मैंने मेरे लॉयर से एक जवाब भेजा कार्टर रक को। मैंने कहा कि जो भी मैंने कहा है वो 100% सही है, कि आगा खान खुदा है तो है, और उसका सबूत अगर चाहिए तो मैं कोर्ट में आके दूंगा। और ये मेरा जवाब जो है, ये मेरा लेटर जो कार्टर रक को गया, वो भी मैंने मेरे चैनल पे रखा हुआ है, वो कोई भी जाके उसको पढ़ सकता है। अच्छा सलीम साहब, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी इस्माइली थे? ये थोड़ा एक क्लाउडी इशू है। इस्माइली मुझे नहीं लगता है थे, वो खोजा जरूर थे, लेकिन वो शिया हम्म। खोजा थे, वो आगा खान के मुरीद नहीं थे। ठीक। अच्छा सलीम साहब, मैं एक बात सोच रहा था कि अभी पता चला कि ये जो करंट इमाम आए हैं, इन ये 50वें इमाम हैं, 50वें इमाम हैं। तो अगर इसका मतलब ये है कि 50 नस्लें पहले इनका शजरा नसब जो है वो हजरत अली साहब से जाकर मिलता है। तो सलीम लालानी साहब, पिछले 1400 सालों में एक भी आगा खान ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसका आगे से बेटा जो है वो ना हुआ हो, और हर एक आगा खान का बेटा पैदा होना लाजमी है। अगर किसी दिन आगा खान का बेटा पैदा ना हुआ तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये सवाल का मैं जवाब इस तरह दूंगा कि ये जो आपने 50 इमामों की बात की ना, ये एक ऐसी कहानी है कि जो सेंटा क्लॉज की कहानी से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। अगर सेंटा क्लॉज रियल है तो ये कहानी भी रियल है, कि 50 इमाम से इनका ताल्लुक है। और इसकी डिटेल मैंने अपने एपिसोड्स में दी है, अपने चैनल पे है। मैं अपने अपने ऑडियंस को मैं लेके गया एक जर्नी के ऊपर, कि जो 1400 साल की जर्नी है, रसूलुल्लाह से शुरू होती है और आगा खान तक खत्म होती है। और वहां से हमने हिस्ट्री को कवर किया कि क्या हुआ रसूलुल्लाह के जाने के बाद, और वो मौला अली, और फिर कैसे शिया बन गए, फिर कैसे शिया में दो फिरके हुए, फिर आगे जाके इस्माइलियों में कैसे फिरके हुए, फिर आगे जाकर इस्माइली आगा खान कैसे बन गए, वो पूरी कहानी है। लेकिन ये 1400 सालों में ये 50 इमामों में से आपको हिस्ट्री में हार्डली 10 या 15 मिलेंगे। बाकी इमाम गायब थे, छुप गए थे, वो कभी जिंदा है कि नहीं है, हिस्ट्री उनको जानती नहीं है। तो ये तो कहना कि तो सलीम 50 साहब, इमाम है, आप तो मुखी रहे हैं। तो अगर कोई थ्योरेटिकली आपसे ये पूछे, जब आप इस्माइली मुसलमान थे, कि अगर आगा खान का बेटा ना पैदा हो तो ये जो क्या ये एक जेनेटिकली ट्रांसफर्ड अगर लाइनेज है, ये तो ब्रेक हो जाएगी। अगर वो हुई है, वो दसों दफा हुई है ये 1400 साल में। तो वो क्या करते हैं कि अगर बेटा पैदा नहीं होता है तो उसको पैदा कर देते हैं ना भाई। एक मिसाल देता हूं आपको, रियल मिसाल, कि एक इमाम था, उसका नाम था इमाम निजार। इमाम निजार जो है, सॉरी इमाम निजार नहीं, हाँ इमाम निजार, इमाम निजार जो है उसको कत्ल कर दिया गया कैरो में। अब जब उसको कत्ल कर दिया गया, ये निजारी इस्माइली इमाम की बात कर रहा जी हूं, जी। जो आगा खान की फहरिस्त में शामिल है। अब इमाम निजार को कत्ल कर दिया गया, उसका बेटा हादी,
हादी का हिस्ट्री में कोई नामो निशान है नहीं, नहीं खत्म है। हो गई बात। जी। अब ये उन्होंने क्या किया कि ये हसन सब्बा जो इमाम निज़ार का मुरीद था, वो भागा कैरो से लेकर ईरान, और ईरान में जाकर इसने एक सेटलमेंट बनाया जिसका नाम है आलमुत। आलमुत में जाकर इसने एक सेटलमेंट बनाया निजारियों का, और वहां पर कोई इमाम नहीं, 150 साल तक कोई इमाम नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, तकरीबन 80-90 साल तक कोई इमाम नहीं। तो उन्होंने क्या किया, लोग पूछने लगे कि भाई ये क्या हो गया, इमाम के बगैर तो दुनिया टिक नहीं सकती है, 80 साल तक इमाम के बिना कैसे टिकी दुनिया। तो उन्होंने क्या किया कि एक बंदा था, उसका नाम था हसन, और वो किया बुजुर्ग उम्मीद कि जो एक लीडर था हसन सब्बा का, लेफ्टिनेंट जनरल था हसन सब्बा का, उसका डिसेंडेंट था ये हसन। हसन ने कह दिया, जब लोग सवाल करने लगे कि भाई इमाम कहाँ है, आपने कहा ना कि अगर कोई बच्चा पैदा ना हो तो क्या करे, तो ये हसन पैदा हो गया, वो इमाम बन गया भाई, वो निजारी इमाम बन गया। उसने अपना नाम रखा अला जिक्र सलाम, और वो अला जिक्र सलाम आज ये इमामों की फहरिस्त में शामिल है। अच्छा सलीम साहब, सॉरी फॉर बीइंग डेविल्स एडवोकेट, आपको मेरा तो पता ही है कि मैं एक डिक्लेयर्ड एथियस्ट हूं। मैं दुनिया के किसी भी मजहब को गलत मानता हूं। मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर भी यकीन नहीं रखता हूं, हालांकि आप एक स्पिरिचुअल आदमी हैं। सलीम साहब, ये सवाल जो हमसे लोग करते हैं वो सवाल आज मैं आपसे कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सवाल आपसे सिर्फ इस्माइली कम्युनिटी के मुतालिक कर रहा हूँ। मुझसे तो लोग ये कहते हैं कि अगर कोई हिंदू है तो उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट है, आप रहने दें। अगर कोई क्रिश्चियन है तो उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट है, आप रहने दें। अगर कोई जीव है तो उसकी एक इमोशनल अटैचमेंट है, आप रहने दें। तो इस सलीम साहब, जो इस्माइली मुसलमान हैं, अब रिचुअली उनकी एक आगा खान के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो अगर आपके पास फैक्ट्स भी हैं तो उनके पास जज्बात हैं, तो आप उस इमोशनल अटैचमेंट को क्यों छेड़ के अपने लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं सलीम साहब? क्योंकि क्योंकि गरीबों को लूटा जा रहा है। एक मेरा दोस्त था, बल्कि मैंने जो कहानी आपको सुनाई कि वो औरत ने पूरी पोल खोल दी कि भाई मुर्दे को कैसे लेके जाएंगे, उसके बाद मैंने मजहब को छोड़ दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था बगावत करने का, मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई इरादा नहीं था बगावत करने का। बगावत कब हुई कि जब मेरा एक दोस्त आया, मैं फाइनेंशियल प्लानर हूँ पेशे से, तो दोस्त आया, कहता है सलीम फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए। मैं बोला क्या हो गया? बोले घर में पूरा नहीं होता है, इनकम पूरी नहीं होती है, मुझे हेल्प कर। तो मैं बोला कि चल आ जा ऑफिस के अंदर, मैं हेल्प करता हूँ तेरे को, अपन बजट बनाएंगे, और बजट बना के फिर मैं तेरे को रास्ते दिखाऊंगा कि फाइनेंस को कैसे, घर को करके, घर के फाइनेंस को कैसे ठीक करना है। वो आया, हमने बजट बनाया। बजट के अंदर 20% उसकी इनकम आगा खान को जाती है, ये गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद। मान लो उसकी इनकम $1000 की है, तो 20% उसने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया या 15% दिया, उसके बाद 20% उसने आगा खान को दिया, 35% उसकी इनकम में से चला गया, रहा 65%। अब अकेला कमाने वाला, छोटी सी इनकम, चार बंदे घर के अंदर खाने वाले, कहां से पूरा होगा? तो तो मैंने बोला कि भाई, सलीम साहब, हर आगा खानी के लिए क्या ये रिलीजियसली फर्ज है कि वो आगा खान को अपनी मंथली इनकम के अंदर से हिस्सा दें? अगर ना दें तो क्या गुनाह होता है उनके नजदीक? बहुत बड़ा गुनाह। आपको कोई रस्सी बांध के आपके गले पे तलवार रख के कोई नहीं बोलेगा कि पैसे दो। आपको इतनी बुरी तरीके से इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है रोजाना तौर पे कि अगर आपने वो पैसे नहीं दिए तो जहन्नम में क्या हाल होने वाला है आपका। वो इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो इतना स्ट्रांग है। मैं चैलेंज करके बोलता हूं, एक बंदा मेरे सामने आ जाए कि हिटलर का इंडोक्ट्रिनेशन इसके सामने कुछ भी नहीं है, हम्म। कुछ भी नहीं है, और वो मैं साबित करके दिखाऊंगा आपको। वो बंदा अपनी जेब में से वो मर जाएगा, लेकिन ये कहानी सुनो तो आपको पता चलेगा कि इंडोक्ट्रिनेशन कितना स्ट्रांग होता है। तो मैंने उसको बोला, मेरे भाई तेरे घर में खाने के प्रॉब्लम है,
और तू 20% आगा खान को दे रहा है। तेरा दिमाग तो ठीक है? उसने क्या किया है पता है? वो खड़ा हुआ, दरवाजे की तरफ गया, ऑल ऑफ अ सडन, अभी तो हमारी अच्छी बातें हो रही थी, जैसे मैंने बोला कि तू 20% तेरी फैमिली को नहीं दे रहा है, आगा खान को दे रहा है, वो खड़ा हुआ, जवाब नहीं दिया, खड़ा हुआ, दरवाजे पे गया, दरवाजा खोला, मुड़ा, मेरी आंखों में आंखें डाली और कहा, सलीम, मैं मर जाऊंगा, अपनी फैमिली को मार दूंगा मैं, लेकिन मैं आगा खान को पैसे दूंगा। दरवाजा पटका और चला गया। वो घड़ी थी, मैंने कसम खा ली कि मैं आगा खान के खिलाफ बगावत करूंगा। अगर ये हाल ऑस्ट्रेलिया में है तो इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है मेरे भाइयों के साथ। और सलीम साहब, मजहब के नाम पर जितनी भी चैरिटी इकट्ठी होती है, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो टैक्स फ्री होती है, राइट? जी, मजहब के नाम पर जितनी भी चैरिटी इकट्ठी होती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के नाम पर हो, वो ज्यादातर ममालिक में टैक्स फ्री होती है। तो आगा खान की ये सारी इनकम टैक्स फ्री होती है, राइट? आगा खान की जो इनकम है वो किसी को पता ही नहीं चलती है कि वो इनकम है। $15 बिलियन की दुनिया भर में इनकम है, वो कभी भी उसके ऊपर टैक्स नहीं देते हैं, कोई कंट्री में नहीं देते हैं, कोई कंट्री और में नहीं देते। सलीम साहब, जब से आपने ये जिद्दोजहद शुरू की, आपने आगा खान के इस जो माली शिकंजा है और एक रूहानी शिकंजा है, इसके खिलाफ आवाज उठाई, तो कुछ मजीद इस्माइली भी, इस्माइली मुसलमान से छोड़कर आपके साथ आकर मिले, या अभी तक आप तन्हा ही हैं? नहीं, बहुत सारे आए। ये 4 सालों में मेरा मिशन अकम्प्लिश हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया से मुझे ये खबरें आई, लोगों ने मुझे फ़ोन किए और ये कहा कि अब हम आगा खानी नहीं रहे हैं, अब हमने मुसलमान को इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, अब हम जमात खाने में जाते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम जमात खाने जाते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, और मेरा मकसद यही है कि आप जमात खाने अगर जाना ही है, कम्युनिटी से बिलोंग करना ही है, तो जाओ, लेकिन पैसे मत दो, पैसे अपनी फैमिली के लिए रखो या किसी गरीब को दे दो अगर बहुत ज्यादा हो गए आपके पास पैसे। तो ये हुआ, इतना हद तक का हुआ कि वो जो आगा खान ने मुझे 6 महीने के बाद धमकी दी, मई नहीं, सितंबर ऑफ 2021 में उन्होंने जो मुझे धमकी दी, वो इसलिए दी कि लोगों ने पैसे देना बंद कर दिया। तकरीबन ये कैंपेन की वजह से उसकी $400 मिलियन पर एनम की इनकम पे फर्क पड़ गया। अब ये मुझे कैसे पता? 400 मिलियन पर एनम, तो 4 साल में $1.2 बिलियन का उनको नुकसान हुआ है मेरी वजह से। अब ये मुझे कैसे पता? क्योंकि हमारे जमात खाने में एक एक ऑक्शन होता है, नीलामी, नीलामी बोलते हैं ना उर्दू में। मैं मुसलमान, सॉरी, मैं उर्दू नहीं हूँ, मैं गुजराती हूँ, तो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नीलामी, नीलामी होती है किस चीज की बोलो? किस चीज की? आगा खान जो दुआएं देते हैं ना, उसकी नीलामी होती है। हाँ, आप मजाक कर रहे हैं? नहीं ये कर तो रहा जिस हूं, नहीं जिस नहीं कर रहा तरह हूं। जिस तरह वेटिकन के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च है, बकायदा जन्नत के सर्टिफिकेट्स बेचा करता था, हाँ, उसी उसी तरह से आगा खान भी जो है वो दुआएं बेच रहा है। दुआएं बेचते हैं। और आपका और भी दिमाग चकराऊं मैं? अभी तो कुछ नहीं चकरा आपका। ये जो ऑक्शन होता है, नीलामी, जब आगा खान की प्लेटिनम जुबिली हुई थी कुछ सालों पहले, ये ऑक्शन कितने में गया बोलो आप? कितने में गया होगा? अंदाजा लगाओ, कितने लोगों ने पैसे दिए होंगे एक ऑक्शन का, सिर्फ एक ऑक्शन का, एक दिन को एक ऑक्शन। ये मेरा अंदाजा ख्याल है लगाओ, चलो। जुलाई 2023 में हुई थी ना ये? शायद, हाँ।
आप मुझे बताओ, वो बंदे ने कितना पैसा दिया होगा वो ऑक्शन का? मुझे नहीं आइडिया। कोई, चलो एक अमाउंट पिक करो यार। $5 million। 5 मिलियन नहीं, इतना तो ज्यादा नहीं, $1.5 मिलियन दिए उसने। लेकिन इसका एवरेज जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, मेरे जमात खाने में $700 था जब मैं मुखी था। आज वो ऑक्शन कोई 250 में लेने को तैयार नहीं है। 60% से ज्यादा उसकी इनकम कम हुई है, और इसी वजह से उसने मुझे धमकाया। वरना उसे मुझे धमकाने की क्या जरूरत है? सलीम लालानी है कौन? मामूली तो आदमी है। सलीम लालानी साहब, अगर हम आपकी जो इस्माइली सेक्ट से बगावत है इसी को एक्स्ट्रापोलेट करें, तो आपको नहीं लगता कि जो काम इस्माइली आगा खान करते हैं वो दुनिया का हर मजहब करता है? दुनिया के हर मजहब का जो मौलवी और पंडित है, नहीं, मैं आपसे छोटे लेवल में फर्क हो सकता है सलीम साहब, लेवल में फर्क हो सकता है, इंडोक्ट्राइनेशन में फर्क हो सकता है, चंदे के नाम पे, सदके के नाम पर, जक़ात के नाम पर, हज के नाम पर, उम्रे के नाम पर, कुंभ मेले के नाम के ऊपर, यानी हर मजहब का जो मुखिया है वो किसी ना किसी तरह अपने फॉलोअर से पैसे निकलवाता है और उन्हें बताता है कि भगवान आपसे तभी खुश होंगे, अल्लाह आपसे कभी तभी खुश होंगे, जीसस आपसे तभी खुश होंगे जब आप हमें पैसे देंगे। तो ये जो कनेक्टिविटी है फाइनेंस की रिलीजन के साथ और रिलीजन की स्टेट के साथ, आपको नहीं लगता कि इनएविटेबल मिस्टेक है? और ये तमाम रिलीजन्स जो हैं दुनिया के मैन मेड हैं सलीम साहब। रिलीजन मैनमेड है, ये सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको कि जिस लेवल पे धोखेबाजी इस्माइली में होती है, दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है जिसमें ये लेवल पे होती है। और दुनिया में आपको इस्माइली जैसा बेवकूफ इंसान कहीं नहीं मिलेगा आपको। अच्छा सलीम साहब, मुझे मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर मैं आपकी इस मूवमेंट में आपका किसी भी तरीके से साथ दे सकूं। आप यकीन करें कि जिस तरह से उस शख्स ने आपको दफ्तर के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर आपकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आगा खान को पैसे जरूर दूंगा, उसने अपनी फैमिली को भी इग्नोर किया। और मुसलमानों के जो नबी हैं आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी मिलती जुलती हदीस है कि तुम्हारा ईमान तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। तो ये जो इंडोक्ट्राइनेशन है, चाहे आगा खान के लेवल पर हो, चाहे पैगंबर इस्लाम के लेवल पर हो, ये मुसलमानों के अंदर, इस्माइलियों के अंदर, क्रिश्चियंस के अंदर सोचने समझने की हिस्स खत्म कर देती है। सलीम साहब, इस इंडोक्ट्राइनेशन के खिलाफ जो आपकी रेजिस्टेंस है बहुत काबिल तारीफ है, और आप यकीन करें कि आपने आज मेरे दिल को छू लिया है। तो मुझे बताइए कि हम आपकी किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका हम और हमारा जो कॉज है वो कॉमन है। आप भी इंडोक्ट्राइनेशन के खिलाफ एक मुख्तलिफ एंगल से लड़ रहे हैं और हम भी इंडोक्ट्राइनेशन के खिलाफ एक मुख्तलिफ एंगल से लड़ रहे हैं सलीम साहब। और आज मैंने जितनी आज तक पॉडकास्ट की हैं उन सब में जो सबसे ज्यादा यूजफुल, मीनिंगफुल जो जिद्दोजहद है सलीम साहब, वो आपने की। बहुत शुक्रिया। आपका भी काम वही है, आपका काम छोटा नहीं है, बल्कि आपका काम मेरे से बड़ा है। क्योंकि आप जो कर रहे हो वो एक बहुत ही ब्रॉड कम्युनिटी को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हो, और ये बहुत ही मुश्किल काम है, और ये डेंजरस भी है जो आप कर रहे हो। और मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। मेरा सलीम साहब, हमें हमें पूरी दुनिया से मुझे ईमेल्स आती हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि किस तरह से वो हमारी पॉडकास्ट को सुनने के बाद वो इस्लाम छोड़ चुके हैं, किस तरह से उनका जो एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के खिलाफ जो यकीन था वो खत्म हो गया। तो और आप यकीन करें कि वो हमें एक पर्पस देता है जीने का, ताकि हमारी वजह से कुछ लोग जो हैं उनकी आंखें खुली हैं। सलीम साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि आपके कारोबारी रवाबित होंगे, आपके पर्सनल दोस्तियां होंगी, आप हर जगह से एलियनेट हो गए आगा खान को ललकारने के बाद, या कुछ लोगों ने आपका साथ दिया? अब कुछ नहीं रहा। अब मेरी फैमिली भी नहीं रही, मेरे बच्चे भी नहीं रहे, मेरे पोते भी नहीं रहे, मेरे दोस्त भी नहीं रहे, मेरी कम्युनिटी भी नहीं रही, मेरा पैसा भी नहीं रहा, मेरा घर भी नहीं रहा, मेरा बिजनेस भी नहीं रहा, सब कुछ चला गया। एक मेरा कुत्ता बच गया, और उसके सहारे मैं जिंदगी जी रहा हूं, और खुशी से जी रहा हूं।
और मुझे ताकत कहाँ मिलती है मालूम है? जब रोज़ाना मुझे कॉल आते हैं कि अब मैं इस्माइली नहीं रहा, अब मैं जी, पैसे मेरी फैमिली के लिए खर्च करूँगा, अब मैं गरीबों को दे दूँगा, अब मेरी आँखें खुल गई। ये जो कॉल्स आते वो हैं मुझे, जैसे सलीम आपको साहब आते। एक इंग्लिश ऑथर ने भी कहा था ना कि मोर आई नो पीपल, मोर आई लव माय डॉग। हालाँकि अब मेरी फैमिली नहीं है, लेकिन देखो आप भी मेरी फैमिली बन गए हो, क्योंकि आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि मैं भी वही काम कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। तो हम दोनों का काम एक ही है और हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम समझते हैं कि हम दुनिया की आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम हमारी जिंदगी को दांव पे लगा के कर रहे हैं। तो आपका काम और मेरा काम कोई फर्क नहीं है। आपका थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, मेरा इतना मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि मेरी जान पे कोई डेंजर नहीं है। हालांकि कराची में 2-3 लोगों को इन्होंने मार दिया, मुझे मालूम है, लेकिन क्योंकि मैं सिडनी में हूं, यहां पर वो मुझे नहीं मारेंगे। और अगर मैं मर गया तो आगा खान सिस्टम कोलैप्स इसलिए हो जाएगी क्योंकि आगा खान एक क्रिमिनल बन जाएगा। मेरी मौत जो है इनको बहुत भारी पड़ जाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे मारो आके। मैंने तो मेरे एपिसोड पे एड्रेस दिया हुआ है कि मेरा ये हम्म। एड्रेस है, मुझे मारना है तो मेरे घर पे आओ, मेरे साथ चाय चाय पियो, मैं बिस्किट भी खिलाऊंगा, उसके बाद में आप मारो मुझे। सलीम लेकिन वो नहीं साहब, मार रहे हैं। सलीम साहब, आई रियली विश कि तमाम इस्माइली जो मुसलमान हैं वो आज की पॉडकास्ट देखें और उनकी आंखें खुलें। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम वक्तन फवक्तन आपके साथ इस इशू के ऊपर पॉडकास्ट किया करेंगे, ताकि मेरी जितनी ऑडियंस है उनके अंदर जितने इस्माइली लोग हैं इन पर्टिकुलर, और जितने दीगर रिलीजन से ताल्लुक रखने वाले इन जनरल, उन तक आपका पैगाम पहुंचे। मुझे लगता है कि आज की जो डिस्कशन है हमें यहाँ पर खत्म करनी चाहिए, और मैं बहुत जल्द आपके साथ अगली पॉडकास्ट करूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा मरते दम तक आपकी जो रेजिस्टेंस है उसमें मैं आपका साथ दूंगा। आज आपके साथ बात करके मुझे मजा आ गया सलीम साहब। मुझे भी इतना ही मजा आया। और मैं जाते जाते सिर्फ आपकी एक बात का जवाब देना चाहता हूं, अगर मुझे एक आधी मिनट दे दो आप। जी 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 जी, आपने ये प्लीज। कहा था कि ये चैनल के जरिए से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो। तो इस्माइली को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर सलीम लालानी कुछ भी झूठ बोल रहा है तो उसको उसका गला पकड़ के मेरे चैनल पे लेके आऊंगा मैं, और आप उसको सवाल करो। आप आ जाओ और उसको सवाल करो। एक तो ये इस्माइली के लिए ये मैसेज है कि अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको पकड़ो, और मैं मॉडरेटर बनूंगा और उसका गला पकड़ेंगे हम, ठीक है, मिलकर। एक ये बात मुसलमानों को ये कहना चाहता हूं कि आप जो है कि अगर ये बोलते हो कि आप मुसलमान हो तो माफ करना, मेरी बात बुरी लगेगी आपको, लेकिन मैंने अभी तक एक मुसलमान नहीं देखा है कि जो कुरान को मानता है। मैंने अभी तक नहीं देखा है। आप मुझे कहते हो कि आधी आधी दुनिया मुसलमान है, मैं बोलता हूं मैंने एक को नहीं देखा अभी तक। क्योंकि कुरान के अंदर यह लिखा हुआ है कि शिर्क बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको अगर कोई मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ बोलता है तो आप सर तनते जुदा की बातें करते हो, हालांकि कुरान में ये नहीं लिखा है, लेकिन आप वो नहीं करते हो जो कुरान में लिखा है। क्योंकि कुरान। क्योंकि सलीम साहब जो मुसलमान हैं वो अल्लाह ताला तो उन्होंने देखे नहीं हैं। तो हाँ। जो मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला से ज्यादा पैगंबर इस्लाम से प्यार हाँ। करते हैं। अगर हाँ। आप अल्लाह ताला के खिलाफ कोई बात करेंगे तो वो कहेंगे पागल है, लेकिन अगर आप पागल है। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ कोई बात करेंगे तो वो आपका गला काट देंगे। गला काट देंगे। तो ये कौन सा इस्लाम हो गया भाई? ये तो ब्रांड न्यू वर्जन हो गया इस्लाम का। चलें ये सलीम कौन सा साहब, बहुत वर्जन है बहुत यार? बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि बच बच के जरा मिंबर और मेहराब से चलना, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। मैं ख़वातीन व हज़रात आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम जो है फैज़ अहमद फैज़ के इन अशार पे करूंगा कि निजाते दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, गिरानी ये शब में अभी कमी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। अगर सलीम लालानी साहब जैसे चंद हीरे कोयले की कान में पैदा हो जाएं तो फिर कोयले की पूरी कान भी बिक जाए, लेकिन उन हीरों की कीमत कोई नहीं चुका सकता। सलीम साहब, हमें आप पर फख्र है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। थैंक यू मुझे मौका देने का। शुक्रिया।